वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट डायरी। आई एम योर होस्ट रिजवानुल हक। लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया एक्साइटिंग प्रोग्राम। बात करेंगे T20 सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। जैसा कि आप देख चुके हैं 1-1 से सीरीज़ ऑलरेडी बराबर हो चुकी है। कह तो हम ये रहे थे कि बी है, सी है, डी है, कौन सी टीम है न्यूजीलैंड की, और एक्सपेक्ट हमने बिल्कुल नहीं किया था। लोगों का बैकलैश बहुत ज़्यादा है। पहले मैच के बाद तो लग रहा था बेस्ट बॉलिंग अटैक हो गया, फिर दूसरा मैच आया और पाकिस्तान जब हार गया तो सबकी बोलतियाँ बंद हो गई, समेत हमारे। तो देखते हैं क्या होता है। लाहौर की लेग शुरू होने जा रही है। आखिरी दो मैचेस जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। आज खेला जाएगा जो चौथा T20 है, और फिर पांचवा T20 27 को खेला जाएगा। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता चलूँ। कुछ चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस होने जा रही हैं। उससे पहले बात करेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी जो है, जो कि पहले भी अंडर द रडार रहती थी, और फिर बाबर को जब निकाला गया तो फिर उसके बारे में जिक्र होना कम हो गया, और फिर बाबर के साथ जो ज़्यादती हुई उसका जिक्र ज़्यादा होने लग गया। फिर शाहीन आ गए और फिर अंडर द कारपेट हो गई बात। लेकिन बात यह है कि कप्तानी ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं सकती। हमने देखा कि बाबर आजम ने जब अपनी पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट जो उन्होंने की, उनकी आपने कोई पॉडकास्ट उस वक्त नहीं देखी जब उनको कप्तानी से हटाया गया। लेकिन जैसे ही कप्तानी मिली, उन्होंने फ़ौरन मीडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस भी शो करना शुरू कर दी, और अपने वालिद साहब की ट्वीट्स, उनके इंस्टाग्राम मैसेजेस भी आने लग गए। और लगता ऐसे था जैसे कि मैं कहता हूँ, कप्तानी को उन्होंने एज एक मैं समझता हूँ एक ईगो का इशू बना लिया। वैसे ही ईगो का इशू बना लिया जैसे कि शाहीन शाह ने भी शो करने की कोशिश की कि उनको ईगो का इशू है कप्तानी से रेलेवेंट, जब उनको हटाया गया। ये जो ईगो का इशू है, मैं ये नहीं कहता कि ये बाबर आजम के साथ ही है या किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के साथ हम जोड़ते हैं। ये ईगो का इशू ऑटोमेटिकली हर उस बंदे के साथ आ जाता है जिसको आप एक हुक्मरानी देते हैं और फिर हुक्मरानी उससे छीन लेते हैं। हमने देखा कि जब विराट कोहली को कप्तानी दी गई और उनको कप्तानी से हटाया गया था, तो उनको कहा गया कि जी आप रेड बॉल की रख लें, तो उन्होंने गुस्से में आकर रेड बॉल की कप्तानी भी वापस कर दी थी। गुस्सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू ईगो। अब बाबर आजम ने कप्तानी ले ली। काफ़ी लोग जो हैं, समेत हमारे क्रिकेट यारी की टीम के कुछ लोग हैं, जो ये समझते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी मेजर वजह ये थी कि देखें, आप एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, आप एक ऑलरेडी स्टार प्लेयर हैं। ये जो स्टार प्लेयर का टैग है, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। पाकिस्तान टीम में और भी बहुत से प्लेयर खेलते हैं। इवन रिजवान को अगर आप देख लें तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं T20 में, उन्होंने भी बहुत स्कोर किया है। लेकिन स्टार प्लेयर का टैग नहीं है उनके साथ। स्टार प्लेयर का टैग बहुत सालों बाद मिलता है और किसी किसी को नसीब होता है। और बाबर आजम का स्टार प्लेयर का टैग इतना ज़बरदस्त है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इन इन पार विद शाहिद खान अफरीदी। जी हाँ, शाहिद अफरीदी, वो जो स्टेडियम जिनकी वजह से भर जाया करते थे और जब वो आउट होते थे वो खाली जाया करते थे। आज भी बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए लोग जाते हैं, समेत हमारी क्रिकेट यारी की टीम जो है, समेत हम उनकी क्रिकेट बैटिंग के फ़ैन हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कप्तानी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया। मैं यहाँ पे आपको एम्फोसाइज करना चाहूँगा, मैं जो आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ उसका भी जिक्र करता हूँ, जो चेंजेस हैं मैच में। उससे पहले मैं ज़रा आपका गौर आपकी मुझे तवज्जो चाहिए होगी। मैं आपको दिलाना चाहता हूँ आपका गौर उस तरफ कि जब बाबर आजम जो हैं अपने पॉडकास्ट में, उनसे जब पूछा गया कि यार प्रेशर होता है कप्तानी का, बैटिंग पे फ़र्क तो पड़ता होगा, तो उन्होंने उसका बहुत अजीब सा जवाब दिया। उनका जवाब ये था कि यार देखें, जब फील्ड सेट होती है और बॉलिंग करवाई जा रही होती है, उस वक्त तो मैं बैटिंग नहीं कर रहा होता, तो मैं कप्तानी पे मेरी तवज्जो होती है। और जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ तो फिर मैं तो बैटिंग कर रहा होता हूँ, तो फिर मैंने कप्तानी कौन सी करनी है। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। देखें, जब आप कप्तानी कर रहे हैं, मान लिया कि जब फील्ड सेट है और आप कप्तानी कर रहे हैं और आप बैटिंग नहीं कर रहे तो प्रेशर नहीं है। लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो कप्तानी का प्रेशर है। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपको स्कोर करना है। वैसे तो आम माफ़ी आप कहते हैं, समझ सकते हैं कि आपको माफ़ी दी जा सकती है कि जी आप क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आपकी एक दो इनिंग्स चूक गई, आपने आउट हो गए। लेकिन अगर आप कप्तान हैं तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको कई दफ़ा बैटिंग ऑर्डर में शफल करनी पड़ सकती है, आपको ऊपर आना पड़ सकता है, जल्दी ऊपर आना पड़ सकता है, ऊपर से स्कोर करना पड़ सकता है, और आपको चेज़ करते हुए लीड करना पड़ सकता है। जबकि अगर आप कप्तान नहीं है तो ये प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होते। लेकिन खैर वो उनकी अपनी अप्रोच है। अब हम देखें, अभी आपने देखा कि जब पाकिस्तान पहला T20 जीता तो हर एक ने कहना शुरू कर दिया जी बेस्ट बॉलिंग अटैक मिल गया हमें, ठीक है ना। दूसरे अगले मैच में उसी बेस्ट बॉलिंग अटैक की पिटाई हुई, माइनस आमिर, क्योंकि आमिर को बाहर बिठा दिया था। उसके ऊपर भी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने क्यों बिठाया। और सबसे बड़ी बात कि इमाद वसीम जो कि सीनियर प्लेयर हैं, जिनका इतना शोर था, वो अभी तक बेंच पे बैठे हैं। अब चलते हैं चेंजेस की तरफ। जो चेंजेस सुनने में आ रही हैं वो ये हैं कि रिजवान और इरफान खान न्याजी जो हैं वो आउट हो चुके हैं। वो सीरीज़ में आपको नज़र नहीं आएंगे, दोनों को हैमस्ट्रिंग हो चुकी है। और
मेरा ख्याल है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहना तो शायद इतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों इंजर्ड हैं। बहरहाल इस केस में मुझे लगता है कि जो 3 लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और फ़खर ज़मान, इन तीनों प्लेयर्स की वापसी हो जाएगी और इमाद वसीम को मज़ीद बेंच की ज़ीनत नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आज के मैच में भी ये सरप्राइज़ बाबर आज़म आपको दे देते हैं कि इमाद वसीम आपको बेंच पर नज़र आते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम चुप रहने वाले नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पीसीबी के साथ, किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट नहीं है, एनओसी की भी कोई बात नहीं है। तो अगर उनको बेंच पे बिठाया जाएगा मुसलसल, तो वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लीग्स खेलनी, ठीक है ना। और फिर बाबर आजम के ऊपर भी इल्ज़ाम आना शुरू हो जाएगा कि जी उन्होंने उनको पर्पसली साइडलाइन कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अगर प्रेशर है तो उनको एक मैच दे देना चाहिए, देखें वो क्या परफॉर्म करते हैं। बहरहाल ये जो सीरीज़ थी एज सच, अगर ओवरऑल कंक्लूजन में अभी तक देखें, एक मैच तो वाइप आउट हो गया, पाकिस्तान को इससे एज सच कोई उतना फ़ायदा नहीं हुआ कि हम देखें कि हमारी प्लेइंग 11 सेट हो गई हो। मुझे अभी भी कोई प्लेइंग 11 सेट नज़र नहीं आ रही, और अगर इन्होंने इसी तरह शफल करना है तो शायद आने वाली जो सीरीज़ आयरलैंड के साथ है और फिर इंग्लैंड के साथ T20 मैचेस हैं मई के अंदर, उसमें भी कोई खातिर खा आपको चेंजेस उस तरह की नज़र ना आए कि आपको प्लेइंग 11 कोई वाज़ह हो जाएगी। बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके ऊपर अगेन बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। मोहम्मद आमिर को ना खिलाने की वजह को खातिर खा समझ नहीं आई। अब्बास अफरीदी को आपने खिलाया ज़रूर, लेकिन उन्होंने ठीक निकाल लिए, लेकिन जो शाहीन अफरीदी थे उनको काफ़ी मार पड़ी, शाहीन को अफरीदी को काफ़ी मार पड़ी। अच्छा, एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काकूल के अंदर जो सबसे फिट प्लेयर थे आपके दो, इरफान खान नियाज़ी और मोहम्मद रिजवान, दोनों ही अनफिट होकर इस सीरीज़ से बाहर जा चुके हैं। तो ये भी आपको देखना होगा कि आपने ओवर एग्जॉस्ट तो नहीं करवा दिया उनको फिटनेस टेस्ट के चक्कर में, कि वो जो 2 सबसे फिटेस्ट प्लेयर हैं वही आउट हो गए सीरीज़ से और वो पूरी सीरीज़ भी नहीं खेल सके। इसलिए पीसीबी को ये भी सोचना पड़ेगा, किसी हाइप में आके जस्ट सेंडिंग योर प्लेयर्स टू द ट्रूप्स और फौज में भेजने से कोई रातों रात कोई चेंज नहीं आने वाली। आपको एक लाएअमल बनाना होगा, कोई फिटनेस का मेयार रखना होगा जिसको सब पूरा करें और फिर वो लंबे अरसे तक खेल सकें। ये देखें कि 2 प्लेयर जो सबसे फिटेस्ट थे वो दोनों ही सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान आज जाएगा, लाहौर में उतरेगा। प्रेडिक्शन यही है कि पाकिस्तान विल बी गोइंग टू बी फेवरेट, हर मैच में एज अ फेवरेट ही उतरेगा, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये है कि आप टॉस जीत कर करते क्या हैं, क्योंकि T20 है, बैटिंग सेकंड एडवांटेज होता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बैटिंग सेकंड एडवांटेज है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने फील्डिंग कैसी की है। फील्डिंग बहुत ही पैथेटिक रही है, फील्डिंग की वजह से ही आप हारे हैं। आपके जो बड़े बड़े नाम हैं, नसीम शाह, उन्होंने भी कैच ड्रॉप किया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर होगा और पाकिस्तान इस मैच में वापसी करेगा और 2-1 से ये मैच सीरीज जीत कर आप 2-1 से सीरीज़ में अब जाएंगे। देखते रहिए क्रिकेट यारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।